Let's improve English. हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। मैं सुनील आपके लिए फिर से एक वीडियो लेसन लेकर आ गया हूँ। इस लेसन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कराने वाला हूँ, पोजेशन। जब हम किसी चीज़ का पोजेशन बताना चाहते हैं, अब इस पोजेशन का क्या मतलब होता है, यानी किसी इंसान का अधिकार। जैसे कि मेरे पास एक शर्ट है, मेरी बहन के पास एक बड़ा सेल फोन है, मेरे पापा के पास एक बहुत बड़ा ऑफिस है, मेरी मम्मी के पास बहुत सारी किताबें हैं। इस तरीके से कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। इस तरीके से जब हम बताना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो उसमें हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड। जी, इन्हीं पर मेरी वीडियो बेस्ड होने वाली है। मैं कुछ पार्ट्स में इस लेसन को कराऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है, और इन वर्ड्स को यूज करके आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी और आप अच्छे से इन बातों को कर पाएंगे। और मैं बताऊंगा कि सिर्फ इतना ही यूज नहीं है इनका कि मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है। काफी तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। जितने भी तरीकों से किया जा सकता है वो सब मैं आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सब्र के साथ देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए। इस वीडियो को देखें और कुछ नया सीख जाएं। देखिए, अब हैज, हैव से शुरू करते हैं। कहां पर हम हैज का यूज करते हैं, कहां पर हम हैव का यूज करते हैं। तो पहली बात आप देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह सेंटेंसेस में यूज होते हैं, हैज एंड हैव। हैज का यूज कब होता है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन उसके साथ होता है हैज का यूज। सिंगुलर नाउन में कोई भी आ सकता है, जैसे कि किसी का नाम आ सकता है, राकेश, राहुल, अंजलि, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आ सकता है जैसे कि अ स्टूडेंट, अ टीचर। इस तरीके से कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक चीज आ सकती है। अब ही, शी, इट का मतलब क्या होता है। ही मतलब लड़के के लिए बोलते हैं कि वह लड़का, शी वह लड़की, और इट हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि एनिमल्स के लिए हम इट ही बोलते हैं। कभी कभी जब एनिमल्स से हमारा बहुत गहरा लगाव होता है, कुछ लोगों का बहुत लगाव हो जाता है डॉग से और कैट से, पेट डॉग से, तो उन्हें वो ही और शी करके भी बोल लेते हैं। बेसिकली इट से ही एनिमल्स को बोला जाता है। एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। अब हैज का यूज कब होगा, ही, शी, इट या फिर किसी भी नाम के साथ। अब देखिए किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। हमें सिंपल ये बोलना है कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ही, शी या फिर इट में से या नेम में से कोई भी एक आएगा, और उसके बाद आएगा हैज, और हैज के बाद वो चीज आएगी जिसको वो इंसान ऑन कर रहा है, यानी उस इंसान के पास जो चीज है। अब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के अलावा जो कोई भी आएगा इस दुनिया में, जितने भी बचे हुए हैं, उन सबके साथ हैव आएगा। कौन बचे हैं दुनिया में, जैसे कि यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, और आई के साथ भी हैव आता है, और सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है। बस इतनी सी चीज आप याद रखोगे ना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है मेरे पास एक कार है, मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो आई के साथ हैव आता है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। उसके दो दोस्त हैं, शी हैज टू फ्रेंड्स, शी हैज टू फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है चीजों को कि इस तरीके से है। जैसे ऐसे नहीं समझना कि मेरे पास, जब ये पास शब्द आएगा तभी हैज या हैव का यूज होगा। मैंने अभी क्या कहा है, उसके दो दोस्त हैं। इस हिंदी के वाक्य में पास तो है भी नहीं, सिर्फ मैंने इतना कहा है कि उसके पास नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उसके दो दोस्त हैं। तो ऐसे में भी हम ये कहेंगे शी हैज टू फ्रेंड्स। जैसे कि इस घर में दो खिड़कियां हैं, अब यहां पर भी पास तो नहीं आ रहा है, फिर भी हम कह सकते हैं दिस हाउस हैज टू विंडोज। मेरे फोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, माई फोन हैज अ 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो यहाँ पर हैज, हैव का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं जहां पर किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि उस चीज में क्या चीज है या किस चीज को वो कोई ऑन कर रहा है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज्यादा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। उसके बहुत सारे दोस्त हैं, शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जहां पर भी हैव की जरूरत होती है मैं ऑटोमेटिकली हैव लगा देता हूं, जहां पर हैज की जरूरत होती है वहां पर हैज। अब मैं लाइन से आपको सेंटेंसेस बताता हूं, पहले हैव के और फिर हैज के। अभी मैं पहले हैव के बताता हूं। जैसे कि मेरे पास एक दोस्त है, यानी मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक सेल फोन है, आई हैव अ सेल फोन। उस लड़की के पास, यानी उसके पास एक डॉल है, शी हैज अ डॉल, शी हैज अ डॉल। मेरे दोस्त उसके पास जो है बीए की डिग्री है,
ही हैज अ बैचलर डिग्री, ही हैज अ बैचलर डिग्री, यानी उसके पास एक बैचलर डिग्री है। ही हैज अ बैचलर डिग्री। इस घर में 2 खिड़कियां हैं। दिस हाउस हैज 2 विंडोज। इस घर में 2 दरवाजे हैं। दिस हाउस हैज 2 डोर्स। इस टीवी में बहुत सारे चैनल्स हैं। दिस टीवी हैज मैनी चैनल्स। तो हैज हम लगा रहे हैं क्योंकि टीवी सिंगुलर नाउन है। कोई भी एक चीज की जब बात हो रही होती है तो उसके साथ भी हैज आता है। बचपन में आपने ऐसे लिखना सीखा होगा। काउ पर ऐसे लिखते थे, डॉग पर ऐसे लिखते थे। तो हम लिखते नहीं थे अ काउ हैज 4 लेग्स। अब ये नहीं कह रहे हम कि गाय के पास 4 पैर होते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि गाय के 4 पैर होते हैं। तो उसमें हम ऐसे ही कहेंगे अ काउ हैज 4 लेग्स। अ काउ हैज 4 लेग्स। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं। कंप्यूटर हैज मैनी थिंग्स। कंप्यूटर हैज मैनी थिंग्स। मेरे पापा के पास बहुत आइडियाज होते हैं। माई फादर हैज मैनी आइडियाज। माई फादर हैज मैनी आइडियाज। इस तरीके से मेरे पॉकेट में 5 रुपीज हैं। माई पॉकेट हैज 5 रुपीज, यानी मेरी पॉकेट में 5 रुपीज हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट। आई हैव 5 रुपीज, यानी मेरे पास 5 रुपए हैं इन माई पॉकेट। पॉकेट में तो अभी वैसे 5 भी रुपए भी नहीं है, पर मैं तो सिर्फ सेंटेंस ही बना रहा हूं। आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट। अब यही आई की जगह पर अगर शी होता तो शी हैज 5 रुपीज इन हर पॉकेट। शी हैज 5 रुपीज इन हर पॉकेट। इस तरीके से इस टाउन में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। दिस टाउन हैज मैनी हॉस्पिटल्स। दिस टाउन हैज मैनी हॉस्पिटल्स। इस एरिया में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। दिस एरिया हैज ओनली 1 हॉस्पिटल। दिस एरिया हैज ओनली 1 हॉस्पिटल। इस तरीके से हैज और हैव का यूज हम कर सकते हैं जब किसी के पास कुछ है, कोई किसी चीज को ऑन कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों काफी हद तक आपको समझ में आया होगा।